हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग के बारे में। हम सभी ने बचपन में एक पीपल के पेड़ की कहानी जरूर सुनी होती है, यानी कि पीपल के पेड़ के ऊपर एक भूत है और कभी कोई रात के समय वहां जाता है तो उसका जरूर कोई नुकसान हो जाता है। और इसी डर से ज्यादातर लोग रात के समय उस तरफ जाना ही पसंद नहीं करते। कभी किसी ने उस भूत को देखा नहीं, उस भूत ने जिन लोगों को परेशान किया उसके बारे में कभी कोई जानकारी हासिल नहीं की, उन लोगों से कभी बातचीत नहीं करी और कोई छानबीन उसके बारे में नहीं करी। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग इस बारे में आंख मूंद कर विश्वास करते हैं और इसको अंधविश्वास की कैटेगरी में रखा जाता है। इसी तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ ऐसे मिथ्स प्रचलित होते हैं समाज में, जिनको कि ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे फॉलो करते हैं। इसमें बहुत कॉमन है कि प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग नहीं करना चाहिए, ग्रहण के दौरान महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऑटो में अगर झटके वाली सड़क पर जा रहे हैं, गड्ढे वाली सड़क पर जा रहे हैं तो उससे अबॉर्शंस हो जाते हैं। इस तरीके की बहुत सारी भ्रांतियां ट्रैवलिंग से रिलेटेड एसोसिएटेड हमारे समाज में प्रचलित है। तो इन सब में क्या सच्चाई है उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। अगर किसी ट्रैवलिंग को प्लान करना है तो किन बातों का ध्यान रखना है, ट्रैवलिंग प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना जरूरी है और ट्रैवलिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, इस सब के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्या ट्रैवलिंग वाकई प्रेगनेंसी के दौरान रिस्की हो सकती है? ट्रैवलिंग के दौरान रिस्क ऑफ इंजरी रहता है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोई भी चोट लगने का, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इस चीज को डिनाई नहीं किया जाता, लेकिन ये रिस्क किसी भी पर्सन के लिए बराबर है। यानी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी वो रिस्क उतना ही है और अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं तो भी ट्रैवलिंग में कुछ भी इंजरी का रिस्क रहता है। तो उस चीज को डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से ट्रैवल में कोई एक्स्ट्रा रिस्क नहीं एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा जो दूसरी बात ध्यान रखने की जरूरत है वो ये है कि ट्रैवल को आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आती है। यानी कि वो आपका फन ट्रैवल है, लेजर ट्रैवल है, कि आप सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर दूसरी कैटेगरी उस ट्रैवल की हो सकती है जो कि जरूरी है, आप किसी वर्क रिलेटेड काम से जाना चाह रहे हैं, आपके कोई प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस हैं या कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं जिसके लिए ट्रैवल करना जरूरी है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही अपने ट्रैवल को प्लान कीजिए। अगर आपकी ट्रैवल फन ट्रैवल है, यानी कि आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आप ये कोशिश करिए कि उस ट्रैवल को शुरू के 7 मंथ्स के दौरान ही प्लान करिए, आखिरी के 2 महीनों में फन ट्रैवल्स को अवॉइड करिए। इसके अलावा अगर आपका ट्रैवल लंबा है, 7, 8 या 9 घंटे से ज्यादा का ट्रैवल है, तो उसे भी आखिरी के 2 महीनों में अवॉइड किया जाना जरूरी है। कभी कभी लंबे ट्रैवल के दौरान प्रेगनेंसी के लेट मंथ्स में लेबर पेन शुरू होने के चांसेस हो सकते हैं। तकरीबन 3 से 4% प्रेगनेंसीज प्री टर्म लेबर में टर्मिनेट होती हैं, यानी कि डिलीवरी 8 या 8.25 कंप्लीटेड महीने से पहले हो सकती है। तो अगर ट्रैवलिंग के दौरान ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो कई बार उसे मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि अगर लंबे ट्रैवल्स को प्लान करना है तो उन्हें शुरू के 7 महीने में प्लान करना ही सबसे ज्यादा उचित रहता है। अब बात करते हैं कि अगर आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं तो आपको उससे पहले किन किन तैयारियों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर करिए ट्रैवलिंग प्लान करने से पहले। विशेषकर शुरू के 3 महीने के दौरान अगर आपने अभी तक कोई भी चेकअप नहीं कराया है और आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को एक बार जरूर विजिट करिए। हो सके तो एक सोनोग्राफी कराकर ये जरूर इंश्योर कर लीजिए कि बच्चा ठीक से बढ़ रहा है। नॉर्मली 80% प्रेगनेंसीज अच्छे से फुल टर्म में ग्रो होती है और तकरीबन 20% प्रेगनेंसीज में अबॉर्शन के चांसेस होते हैं और ये चांसेस ज्यादातर ट्रैवल से अनरिलेटेड होते हैं। अबॉर्शन में जो सबसे ज्यादा कॉमन रीजन होता है वो होता है कि अगर फीटस में कोई डिफेक्ट है, ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकते हैं, कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से फीटस ठीक से ग्रो नहीं करता है और अबॉर्शन में टर्मिनेट होता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान तो ये जरूर इंश्योर कर लें कि ट्रैवलिंग शुरू करने से पहले आपकी प्रेगनेंसी ठीक से ग्रो हो रही है। अदरवाइज आप ड्यूरिंग ट्रैवल भी किसी परेशानी में आ सकते। तो जरूर ट्रैवल प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, एक सोनोग्राफी कराएं, रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराएं और अपने मेडिकेशंस को जरूर इंश्योर करें कि आप ट्रैवलिंग के दौरान उन्हें कैरी करें। अगर आपको कुछ वॉमिटिंग जैसी शिकायत प्रेगनेंसी के दौरान आ रही है तो कई बार ट्रैवलिंग से वो एग्रेवेट हो सकती है। तो ट्रैवलिंग से पहले अपनी वॉमिटिंग की मेडिकेशन लेना जरूर सुनिश्चित करें और अपने डॉक्टर की पूरी सलाह के बाद ही ट्रैवल को प्लान करें। अब बात करते हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के दौरान आपका जो
ड्रेस होना चाहिए, जो फुटवेयर होना चाहिए वो बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए। फुटवेयर में स्पेशली फीमेल्स के लिए ये बात ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरी है कि हाई हील्स को अवॉइड करें, अच्छे कंफर्टेबल स्पोर्ट्स शूज पहनकर ही ट्रैवल करना पसंद करें। इसके अलावा अगर शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रैवल्स हैं, यानी कि कुछ घंटों के ट्रैवल्स हैं, तो उन्हें कार या ट्रेन से किया जाना ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इन दोनों ही कंडीशन में आप ट्रैवलिंग के दौरान भी अपना मूवमेंट को सुनिश्चित कर सकते हैं, वॉक अराउंड कर सकते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आप बाय कार ट्रैवल कर रहे हैं तो कहीं रास्ते में रुककर आप इधर उधर टहल सकते हैं, अपने स्नैक्स वगैरह जो आप लाए हैं उनको खा सकते हैं और कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप एयर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि शॉर्टर ड्यूरेशन के ट्रैवल्स को ही आप प्रेगनेंसी के दौरान प्लान करें। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान खाने पीने के लिए किन बातों का ध्यान रखें ट्रैवलिंग के दौरान। सबसे जरूरी बात है कि ट्रैवलिंग में हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, माने लिक्विड्स को आप लेते रहें और कोशिश ये करें कि जो भी लिक्विड्स आप लेना चाहते हैं अपने साथ कैरी करें, अपने साथ बॉटल में लेके जाना पसंद करें उन्हें, बजाय कि आप मार्केट से प्लास्टिक बॉटल में ड्रिंक्स लेके उन्हें पिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को स्पेशली अवॉइड किया जाना चाहिए। इसी तरीके से स्नैक्स या खाने पीने का जो सामान आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं वो भी होममेड होना चाहिए। लाइट, नॉन ऑयली और नॉन स्पाइसी फूड ही प्रेफर करें, क्योंकि ज्यादा ऑयली, ज्यादा स्पाइसी खाना या मार्केट से लिया हुआ खाना कभी कभी एसिडिटी, वॉमिटिंग या कंटामिनेशन का रीजन हो सकता है। इसलिए अपने खाने पीने की चीजों का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान आप अपने पैरों की पोजीशन को कैसे रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वीनस पूलिंग होना कॉमन होता है। वेन्स की जो टोन होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए पैरों में सूजन होना, दर्द होना ये प्रेगनेंसी के दौरान कॉमनली होता है। और ट्रैवल के दौरान अगर आपके पैर काफी देर तक डिपेंडेंट पोजीशन में है, लटके हुए हैं, तो सूजन होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप अच्छा फुटवेयर पहनिए। अगर आपको सूजन की प्रॉब्लम है तो लंबे स्टॉकिंग्स आप पहन सकते हैं, जिससे कि वो कंप्रेशन का काम करेंगे। और ट्रैवलिंग के दौरान बीच बीच में आप थोड़ा बहुत मूव करते रहें, या अगर मूव करने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप अपने एंकल्स और फुट को रोटेट करते रहें साइड टू साइड और अप एंड डाउन, जिससे कि वीनस पूलिंग ना हो। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप अपनी ट्रैवलिंग को एंजॉयबल बना सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।